वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। इस बीच सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। तो चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। आज आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। जी हां, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, जिसका इंतजार था, आज शायद उसका ऐलान हो जाए। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम के 5 बजे। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 5 बजे और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए आज। और साथ ही साथ कितने चरणों में चुनाव होगा, किस प्रकार से चुनाव होगा, किस राज्य में कब होगा, इन तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी बार बार, वो सब अटकलें अब देखना होगा कि कितनी सही होती हैं। आज आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। जी हाँ, तो चुनाव आयोग की काफी महत्वपूर्ण या कहें सबसे महत्वपूर्ण अभी फिलहाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 5 बजे, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और यह भी देखना होगा कि कुछ राज्यों में जो अगर विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तारीखों पर भी चुनाव आयोग कुछ कहता है, नहीं कहता, उनकी तारीखों का भी ऐलान होता है या नहीं। तो तमाम और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नीरज पांडे जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज जी, जिसका इंतजार था, मतलब लोकसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू कह सकते हैं हम, क्योंकि आज शाम ऐलान हो जाएगा चुनाव की तारीखों का। जी बिल्कुल खुशबू, 5 बजे शाम को चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके साथ ही देश में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही तो राज्य और केंद्र सरकार की सारी जो पावर्स हैं वो सीज हो जाएंगे। जो आपने एक बात कही कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं साथ में, तो उसमें सबसे प्रमुख जो राज्य हैं सिक्किम और उड़ीसा, इन 2 राज्यों का माना जा रहा है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में भी बात की गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए फिलहाल वहां चुनाव अभी टाला जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि सिक्किम और उड़ीसा की तारीखों का भी इसी के साथ ऐलान हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि बिल्कुल अब वो समय आ गया है, शाम 5 बजे लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग अपनी तारीखों का ऐलान करेगा और माना जा रहा है कि 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होगा। और चुनाव आयोग की जो पहली जो स्थिति होगी वो यही होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए किसी भी कीमत पर और किसी के साथ समझौता ना किया जाए। तो हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनकी पहले ही बैठक हो चुकी है, कल शाम को सारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इससे पहले हर राज्य में 2-2 दिन चुनाव आयुक्त खुद सुनील अरोड़ा जाके सबके साथ बैठक कर चुके हैं अधिकारियों के साथ। तो इस तरह से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शाम 5 बजे अब केवल तारीखों का ऐलान होना है और माना जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फर्स्ट फेज का चुनाव होगा। जी बिल्कुल। नीरज जी, देखिए एक चीज ये भी समझने वाली है, जैसा कि बातें काफी सारी हुई हैं कि कितने चरणों में चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हम अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो कभी 5, 6, 7 ऐसा रहा है। इस बार क्या लगता है नीरज जी, कितने चरणों में कराया जाएगा ये चुनाव? जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि 7 चरणों में ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां स्थितियां तनावपूर्ण रहती हैं। वहां उन राज्यों को देखते हुए खासकर पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, जो ऐसे जहां पे नक्सल या उग्रवाद या आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित रहता है वो एरिया, वहां उन एरियाज को ध्यान में रखते हुए वहां पे कुछ फेज में, अलग अलग फेज में इलेक्शन कराने की तैयारी है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 7 चरणों में ये इलेक्शन की घोषणा हो सकती है। नीरज जी, देखिए जैसा कि हमने बात की कुछ राज्यों की, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में भी हमने बात की कि काफी सेंसिटिव, अगर देखा जाए तो काफी संवेदनशील है वो हमारा कश्मीर, जहाँ पर कि अगर चुनाव होते भी हैं तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अगर अन्य राज्यों की भी बात करें तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है चुनाव आयोग की तरफ से कि पैरेलली, मतलब एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए जो है वो वोटिंग हुआ, दूसरी तरफ जो है राज्य के लिए राज्यवार मतलब कि हो पाए, तो क्या इस तरह की व्यवस्था पर भी सोच सकता है इलेक्शन कमीशन? कितनी संभावना है इसकी? देखिए, आमतौर पर जो अब तक देखा गया है कि लोकसभा, अगर किसी राज्य में राज्यसभा का चुनाव, राज्य का चुनाव भी उसी समय होता है विधानसभा का, और लोकसभा चुनाव भी, तो दोनों एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, दोनों एक साथ ही वोटिंग होती है। बैलेट पेपर अलग अलग होते हैं, बैलेट पेपर अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि अब मशीन से वोटिंग मशीन से वोट हो रहा है तो उसी अलग अलग मशीनें रखी जाती हैं। विधानसभा के लिए अलग रखी जाती है मशीनें, लोकसभा के लिए अलग मशीनें रखी जाती हैं और उसमें वोटिंग होती है। अलग कोई भी वोटर अपने तरीके से दोनों में अलग अलग वोट करता है, लेकिन प्रक्रिया अलग नहीं की जाती है कि विधानसभा का चुनाव अलग
किया जाए, लोकसभा का चुनाव अलग किया जाए, अगर एक साथ अनाउंस होता है तो एक ही टाइम पे, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए व्यवस्था करना बहुत कठिन काम होता है कि एक बार पहले लोकसभा का चुनाव कराया जाए उसी बूथ पर, फिर उसी बूथ पर विधानसभा का चुनाव कराया जाए, थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसीलिए चुनाव आयोग कोशिश ये करता है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों एक साथ कराए जाएं। उसी बूथ में 2 अलग अलग मशीनें रखी जाती हैं, वोटिंग मशीनें, ईवीएम मशीनें, जिसमें एक में लोकसभा के लिए वोट करना होता है किसी भी मतदाता को, और एक मशीन में विधानसभा के लिए वोट करना होता है। तो ये दोनों पैरेलल एक साथ अभी तक कराए गए हैं। अभी कोई नई व्यवस्था अगर चुनाव आयोग करेगा तो उसके लिए आज अनाउंस करेगा। और नीरज जी देखिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है चुनाव आयोग की भी। ऐसे में अगर राज्य की बात चुनाव हो, और लोकसभा चुनाव तो अपने आप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, जिसमें शामिल होने के लिए जनता को भी फिर बताना, जागरूक करना, उन्हें समझाना, ये भी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और चुनाव आयोग की का काम भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आपसे मैंने पहले बताया, और ये बिल्कुल वही है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, सुप्रीम पावर हो जाती है चुनाव आयोग। राज्य की सारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है, केंद्र की सारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है। चुनाव आयोग ही एग्जीक्यूटर हो जाता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी होते हैं किसी भी राज्य के, वो भी सीधे तौर पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। बिना उनकी अनुमति के कोई ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कोई पोस्टिंग कर सकते हैं, ना अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग चाहता है तो किसी भी समय किसी भी डीएम का ट्रांसफर कर सकता है, किसी एसपी का ट्रांसफर कर सकता है, किसी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ नीरज जी ने तमाम वो जानकारियां दी हैं। देखिए किस प्रकार से अब क्या कुछ होता है चुनाव के मद्देनजर, और काफी, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ दिल्ली से सीधे जुड़ गए हमारे साथ। रवि देखिए, जिस चीज का इंतजार था चुनाव के काउंटडाउन का, अब वो वक्त शुरू हो गया है। महज कुछ घंटों के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस राज्य में कब चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल खुशबू, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और शाम के 5 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। चुनाव आयोग तस्वीर साफ करेगा कि लोकसभा चुनाव की तारीख क्या होंगे, और कब से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी दिनों से लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की भी चल रही है। तमाम राज्यों में लगातार चुनाव आयोग की टीम जो है वो दौरा कर रही है। तमाम अधिकारियों और पुलिस बल के साथ भी लगातार मीटिंग का दौर भी चला है। सभी राज्यों का रिपोर्ट भी अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग तक पहुँच चुका है। उसी के लेकर आज कहीं ना कहीं शाम 5 बजे चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक रूप से करेगा और तमाम जानकारी देगा लोकसभा चुनाव को लेकर। और कुछ बातें ऐसी भी चल रही है कि तमाम जो विधानसभा चुनाव है, खासतौर अरुणाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो इन सभी राज्यों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। ऐसी जो तमाम अटकलें चल रही है उसको लेकर भी आज चुनाव आयोग अपनी तस्वीर बिल्कुल साफ करेगा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, क्योंकि कुछ ऐसे विधानसभा है जो लोकसभा के आसपास होने वाले हैं, तो ऐसे में दोनों चुनाव को साथ किया जाए। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात होती रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, क्योंकि टाइम भी लगता है और काफी पैसे भी खर्च होते हैं। तो ऐसे में सभी चीज को देखते हुए आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग की आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर। और जो तारीख है वो भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और तमाम जो चुनाव के अधिकारी है वहां पे मौजूद रहेंगे। और लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जाती रही है, बातचीत होती रही है, तो आज शाम 5 बजे कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कब से लोकसभा चुनाव है और क्या क्या तारीख है। खुशबू जी बिल्कुल। और रवि देखिए, देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस प्रकार से तारीखों का ऐलान निश्चित तौर पर होगा और नजर इस चीज पर रहेगी कि कितने चरणों में चुनाव होता है, कौन से राज्य में कब होता है, क्योंकि यह भी काफी अहम। जी बिल्कुल अहम बात है कि कितने चरण में चुनाव होते हैं और खासतौर पे विधानसभा चुनाव कौन कौन से हैं जो साथ में हो सकते हैं। क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, ये सभी चुनाव एक साथ हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा मूव होगा कि इन सभी विधानसभा चुनाव को एक साथ लोकसभा के साथ कराया जाता है या नहीं कराया जा सकता है। और लगातार तैयारियों की अगर बात करें खुशबू, तो चुनाव आयोग की जो टीम है एक एक करके सिलसिलेवार से सभी राज्यों में गई है। सभी राज्यों के पदाधिकारियों के साथ, चुनाव आयोग की टीम के साथ, पुलिस बल के साथ उनकी पूरी मीटिंग हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ घोषणा होना बाकी है। तो शाम को 5 बजे वो भी तस्वीर साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बिल्कुल साफ कर देगी कितने चरणों में चुनाव होने वाला है और क्या कुछ चुनाव आयोग की तैयारी है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि लगातार अगर बात करें तो तमाम दलों की ओर से विपक्ष के तमाम जितने भी दल है ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें लगाते रहे, तमाम बातचीत करते रहे कि ईवीएम हैक हो सकता है। इन सभी चीजों को लेकर भी चुनाव आयोग जो है अपनी बात को, अपनी मंशा जो है बिल्कुल साफ करने वाली है जनता के बीच में कि ईवीएम को लेकर खासतौर पर क्या तैयारी है। क्योंकि लगातार जिस तरह से आवाज
उठाया गया है ईवीएम के विरोध में कि ईवीएम की वजह से हैकिंग हो जाता है, चुनाव निष्पक्ष तौर पे नहीं होता है, तमाम तरह की बातें कही गई है। तो इन सब बातों को लेकर चुनाव पहले भी अपनी तरफ से बयान देता रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, पर ईवीएम पर भी आज सवाल उठने वाला है और ईवीएम को लेकर भी चुनाव बिल्कुल तस्वीर अपनी साफ करने वाला है और तमाम दलों को जवाब भी मिलने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष के तमाम दल जो है मीटिंग करते रहे चुनाव प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम को लेकर, तो उस पर क्या रुख रहेगा चुनाव का, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, निश्चित तौर पर इंतजार तो रहेगा ही कि किस प्रकार के फैसले आते हैं, किस तरह से चीजें क्लियर होती हैं। रवि देखिए, एक बात जानने वाली आपसे ये भी होगी कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो ये तो तय है कि इलेक्शन कमीशन फिर सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा तो कहीं ना कहीं राज्यों की अगर बात करें, पूरे देश में बात करें, तो चुनाव आयोग सबसे शक्तिशाली माना जाता है और सारी पावर जो है चुनाव आयोग के हाथों में चला जाता है, सारी जो मशीनरी है वो चुनाव आयोग के हाथों में चला जाता है। और अब कहा जा सकता है कि जो तमाम दल हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, लगातार जो दल की तरफ से लिस्ट जारी की जा रही है अपने प्रत्याशियों को लेकर, वो भी अब कहीं ना कहीं तेज हो जाएगी। अगर जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद तमाम दल अपने कुछ गठबंधन की बातचीत चल रही है, गठबंधन की क्या तस्वीर रहेगी वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से तारीख ऐलान करने के बाद। और लगातार जो लिस्ट जो जारी हो रही है लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर, वो भी तमाम दल जो है उसमें तेजी ले आएगी ताकि जो प्रत्याशी उनके हैं वो क्षेत्र में जा सके, अच्छे से प्रचार प्रसार कर सके। अभी तक कुछ दलों ने अपने कुछ उम्मीदवारों को घोषित किया है, तो तमाम जो लिस्ट है वो भी आना बाकी है, तो वो भी लिस्ट तमाम पार्टियों की तरफ से आना शुरू हो जाएगा। और चुनाव आयोग जो है आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल तस्वीर साफ करने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा चुनाव होता है, पूरा देश कहीं ना कहीं भाग लेता है लोकसभा चुनाव में, और ये तय होता है कि पूरे देश को नेतृत्व किसके द्वारा मिलने वाला है और कौन से दल जो है सबसे आगे बढ़ने वाला है और जो दल है वो कौन नेतृत्व करने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगा और तमाम पार्टियों की भी तैयारी कहीं ना कहीं पूरी है अपने लोकसभा चुनाव को लेकर। तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं राज्यों में उनकी तैयारी पूरी है, अब बस लिस्ट आने की देरी है। चुनाव आयोग जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद ये तय है कि तमाम जो दल है वो अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी करेंगे। रवि बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपके पास आएंगे। और इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर। वीरेंद्र जी, जिसका इंतजार था और ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी पल वो वक्त आ सकता है, आज वो समय शाम 5 बजे का। बिल्कुल, देखिए देश में आदर्श आचार संहिता के लिए आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग और ये माना जा रहा है कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इन ऐलान के साथ ही पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा मॉडल, और उसके आधार पर अब देश की जनता एक नई सरकार चुनेगी। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें यहाँ से, और राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और सपा बसपा ने काफी कैंडिडेट घोषित भी कर दिए हैं। तो आज आचार संहिता लगने के साथ ही सारी सरकारी जो कामकाज है वो कोई लोकप्रिय घोषणा नहीं हो पाएगी, कोई उद्घाटन नहीं होगा, शिलान्यास नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि 7 चरण में यूपी में चूंकि बहुत बड़ा स्टेट है तो यहाँ इसी तरह से चुनाव होंगे। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए आपसे एक चीज ये भी समझने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू होगी उस पर काफी चीजें बदल जाएंगी, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या ये सबसे बड़ा बदलाव है कि अब सरकारी खर्चे से वो जनसभा नहीं कर पाएंगे, शिलान्यास नहीं होगा, लोकार्पण नहीं होगा, और क्या कुछ बदलाव वीरेंद्र जी? देखिए, बदलाव ये होगा कि तबादले नहीं होंगे अफसरों के, और राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के माध्यम से जो जिलों में समस्या है डीएम एसपी से लेके और उच्चाधिकारी तक उनकी वो शिकायत कर सकेंगे। इसके अलावा जो चुनावी खर्चे हैं वो सीमित है, चुनाव आयोग ने निर्धारित कर रखा है, उससे ज्यादा कोई खर्च करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो अब एक तरह से कहा जाए सरकार जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक वो जनता को लुभाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो जनता के पैसे से हो रहा हो। पूरी सरकारी मशीनरी पे कंट्रोल रहेगा चुनाव आयोग का। और यूपी जैसे राज्य में जहाँ पर चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, देखिए आज 10 मार्च हो गया, अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता था क्योंकि 26 मई को 2014 को नई सरकार बनी थी, तो सरकार को चुनाव कराने के लिए 45-50 दिन चाहिए भी। तो 26 मई से पहले नई सरकार गठित होनी है। तो आज हर हाल में आचार संहिता का ऐलान हो जाएगा और चुनाव ऐलान तारीखों का ऐलान हो जाएगा और राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी तेज कर देंगे।
जी जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी देखिए, तमाम बातें अगर हम करें तो निश्चित तौर पर यह तय हो रहा है कि किस प्रकार से देखिए आज आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, काफी चीजें बदल जाएंगी। लगातार बने हुए इसी बड़ी खबर पर देखते रहिए आप भारत समाचार। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।